तो चूंकि आप इन तमाम केसेस में विष्णु जैन जी बात को आगे रख रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये प्रश्न पूछती हूं, क्योंकि आप कोर्ट में जा रहे हैं कि वहां पर सर्वे की इजाजत दी जाए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, सांसद लोकसभा के, एंड आई कोट, बीजेपी और उनके शुभचिंतक जो खुदाई की बात कर रहे हैं, ये हमारे सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। सोची समझी साजिश के तहत आप काम कर रहे हैं। आपका क्या जवाब होगा इस पर विष्णु जैन जी? देखिए अंजना जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कोई भी अगर व्यक्ति कोर्ट जा रहा है अपनी लॉ और रिसर्च के आधार पे, और कोई भी देश का नागरिक अगर अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट जाना चाहता है, तो उसमें कोई साजिश नहीं हो सकती है। आप मुझे बताइए, अगर इस तरह के बातें की जाएं, तो मैं हजारों वकीलों के यहाँ पे नाम गिना सकता हूं जो एक विचारधारा को बिलोंग करते हैं और एक विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हजारों ऐसे वकील हैं, हजारों मुद्दों पे, चाहे आप वेस्ट बंगाल का आरजी कार केस ले लें, चाहे आप मणिपुर की वायलेंस ले लें, कोई भी इश्यूज ले लें। तो यहाँ पे सवाल विष्णु शंकर जैन का नहीं है, ना किसी शुभचिंतक का है। सवाल इशू का है कि अगर आपने किसी मंदिर को तोड़ के उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया है, या ज्ञान व्यापी का जो पूरा परिसर है वो चीख चीख के कह रहा है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है, या आप कृष्ण जन्मभूमि की बात कर लीजिए, हमारे केस के फैक्ट से बात करिए ना। मैं ये चाहता हूं केस के फैक्ट से बात हो। अगर केस के फैक्ट से जब बात हो रही है और उसको मेरिट से भटकाने के लिए आप इस तरह के एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उसमें मेरिट कहीं ना कहीं खो जाए, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी दे चुका हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन सारे केसेस में लागू नहीं होता है। और मैं सारे पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं, एक सवाल का जवाब दें, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और अगर नहीं बनाई जा सकती है तो जो सनातन शास्त्रिक नियम है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, इसका कोई मोल है कि नहीं है? अगर आपने मेरे मंदिर को, मूर्ति को भंजित करके वहां पे मस्जिद तामील कर दी है, तो उसको वापस लेने का हक नहीं है हमें। आज कुतुब मीनार के बाहर लिखा हुआ, कुतुब मीनार के बाहर लिखा हुआ है 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। तो वहां पे अंजना जी जाके फोटो खिंचवाते रहे, वापस ना ले उसको, बात ना करें उसके लिए, और बात करेंगे तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। ये तो धमकी है कि अगर आप कोर्ट में अपनी बात तर्क और तथ्य के आधार पर रखेंगे तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसका जवाब दीजिए अमित जमई साहब। वो कह रहे हैं मेरिट्स ऑफ द केस पे बात कीजिए ना, और वो कह रहे हैं कि अगर हक की बात करें, कानूनन करें, कोर्ट के जरिए करें, तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ेगा सौहार्द? देखिए विष्णु जैन जी से मैं दो ही बातें कहना चाहता हूं कि जूनागढ़ में एक जैन टेम्पल था। शायद फोन है आपके आसपास, उसको हटा दीजिए, सिग्नल उसकी वजह से आपका ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। फोन दूर कर दीजिए। सुधांशु जी भी आ गए हैं, पूरी कर लीजिए। जूनागढ़ में एक मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक बार पूछा था, अभी जल्दी हमने पूछा था कि जूनागढ़ में एक जैन टेम्पल था। उस जैन टेम्पल को वहां के बहुसंख्यक लोगों ने कब्जा करके कहा कि ये हिंदू टेम्पल है, ये जैन टेम्पल नहीं है। जैन टेम्पल का सैकड़ों साल का वहां का इतिहास है। तो विष्णु जैन जी, मैं आपको एक केस दे रहा हूं, जरा जूनागढ़ घूम आइए। दूसरी बात यह है कि विष्णु जैन के जो पिता हैं, मतलब बुजुर्ग हैं, इज्जत करते हैं, इनके पिता कहते हैं कि मुझे सपने में आया है कि फला 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 मस्जिद, मतलब भगवान ने जीपीएस लोकेशन भी दे दिया है कि ये जो है मंदिर है। पूरा कर लेंगे। और मैं पूरा जिंदगी आज तक पे उनका इंटरव्यू है, यूपी तक पे, और मैंने ये सोच लिया कि पूरी जिंदगी मैं उत्तर प्रदेश में मस्जिदें खुद के मंदिर ढूंढूंगा। मेरा सवाल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सवाल रखा है वो सवाल ये है कि हमारे देश में 35,000 की लिस्ट बीजेपी आरएसएस के लोग लेकर टहल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम हर मस्जिद को खो देंगे। 500 साल का मस्जिद है, 1000 साल का मस्जिद है, 1500 साल का। और सुनिए, अजमेर की दरगाह, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, एक ऐसी जगह जहां सब जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी वहां चादर भेजते हैं, लेकिन सुधांशु जी की पार्टी कह रही है कि अब उसको भी हम खो देंगे। एक तरफ बात हो रही है न जाने कितने हजार ट्रिलियन इकोनॉमी, विकसित भारत, इंडिया, पता नहीं इंडिया कहां जा रहा है, और एक तरफ जो ये बात हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश को खोदने की, इसका रिजल्ट क्या आएगा? मैं कह रहा हूं कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, क्या ये देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में उसको खत्म कर दे? हाँ, फोन दूर कीजिए, खत्म कर दीजिए आप। फोन क्लोज टू योर माइक, पार्लियामेंट से। हाँ, उसको दूर कीजिए सर, किसी को दीजिए। अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है इसको खत्म करना है, तो पार्लियामेंट से खत्म करिए आप। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपको अधिकार है सर्वे करवाने का, तो आप मेरे घर का सर्वे करवा लीजिए, अंजना जो ओम कश्यप जी के घर का सर्वे करवा लीजिए, सुधांशु जी करवा लीजिए। ये टोटल बदतमीजी है।
सीधे सीधे। लेकिन एक अधिकार सेकंड नहीं है बदतमीजी आप। एक सेकंड जमई साहब, एक सेकंड आ रही हूं सुधांशु जी। उससे पहले यूपी के एटा जिले में एक परिवार पैतृक जमीन पर चारदीवारी करा रहा था। शाम के समय कुछ लोग आए, वक्फ की संपत्ति बताया, चारदीवारी को तोड़ दिया। तमिलनाडु तिरुचेंतुरई में एक गांव है जहां पर एक जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। बेंगलुरु में ईदगाह ग्राउंड है। सरकार के मुताबिक यहां की जमीन कभी भी किसी मुस्लिम संगठन या वक्फ को नहीं दी गई, लेकिन वक्फ बोर्ड का दावा है 1850 से वक्फ की संपत्ति है। गुजरात वक्फ बोर्ड ने सूरत नगर निगम की बिल्डिंग पर दावा किया था। वक्फ बोर्ड का दावा है कि मुगल काल के वक्त ही ये जो सूरत नगर निगम की इमारत है, ये एक सराय हुआ करती थी। हज यात्रा के दौरान लोग यहां पर आते थे। बेट द्वारका, आप सोचिए अमित जमई साहब, गुजरात वक्फ बोर्ड ने द्वारका में बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा किया था। दावे की मांग को लेकर वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट का मामला अब है, कोर्ट में जाएगा, वहां से उस पर फैसला होगा। तो रोक तो उसको भी नहीं सकते जो जहां जहां जा जाकर कह रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन है। वो भी कोर्ट के फैसले से होता है, तो कानूनन उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो कोई नहीं कह रहा है कि धार्मिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। अंजना जी, मैं 30 सेकंड लूंगा। वक्फ के मामले में जो भी हमारा आपसे लैंड निवेदन है, जो फोन आपके पास है उसको हटा दीजिए। ऑडियो आपका गड़बड़ हो रहा है। आपके पास कोई फोन है जो बार बार बज रहा है, उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। सिग्नल पकड़ रहा है। हमारा माइक्रोफोन थोड़ा सेंसिटिव है जी। हाँ, मैं से 20 सेकंड लूंगा। बोलिए। देखिए, लैंड रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड होता है, चाहे वक्फ का रिकॉर्ड हो, ग्राम पंचायत की जमीन का रिकॉर्ड हो, जमीन के मामले में एक बार कही जाती है कि जमीन और कमीन की जो फर्द है वो नहीं बदलती। मतलब जो म्यूटेशन है, जो हायरार्की है, वो कभी चेंज नहीं होती है। तो सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड गुजरात का अगर उसने कोई आदेश दिया, तो वक्फ बोर्ड को तो कभी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया ही नहीं। संगठन है, उसका कोई चेयरमैन नहीं होता है, एक सेक्रेटरी चलाता है। तो सेक्रेटरी का जो आदेश होगा, जाहिर सी बात है रेवेन्यू रिकॉर्ड पे होगा। और वक्फ बोर्ड की 60% जमीनें आज कब्जा हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब ने कब्जा कर रखी है वक्फ बोर्ड की जमीनों को। तो वक्फ बोर्ड एक दूसरा चर्चा है। वक्फ बोर्ड विष्णु जैन जी का दिया हुआ जमीन नहीं है, मुसलमानों का दान किया हुआ जमीन है, सरकार की खैरात की जमीन नहीं है। वो नहीं, वो दूसरे मुद्दे हैं। अरे, सूरत की शिव सोसाइटी में रहने वाला एक शख्स कहता है अपने प्लॉट को कि गुजरात वक्फ बोर्ड को हमने दे दिया। इसके बाद यहां लोगों ने नमाज अता शुरू कर दिया। अब पूरे सोसाइटी पर दावा ठोक रहे हैं एक व्यक्ति के देने की वजह से। आप कैसी बात कर रहे हैं? हर चीज खैरात में नहीं दी जा सकती ना। अगर किसी हिंदू परिवार को वहां पर आया हुआ खैरात में दी गई या उन्होंने अपनी तरफ से दिया। देखिए, ब्रॉडर इशू ये है कि कोई भी इस तरह से दावा अगर करेगा कहीं पर तो मुश्किलें पैदा होती हैं। यही सुधांशु जी आप जवाब आपके पिता पर उन्होंने कहा है। विष्णु जी, इसके बाद मैं आऊंगी, एक बार थोड़ा पॉलिटिकल लोगों को शामिल कर लूं। सुरेंद्र जी भी इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। मैंने अखिलेश यादव जी को पहले भी कोट किया था। वो कह रहे बीजेपी और उनके शुभचिंतक जो खुदाई की बात कर रहे हैं, ये हमारे सौहार्द और गंगा जमनी तहजीब को खोद देगा। देखिए अंजना जी, मैं आपके करोड़ों दर्शकों से कहना चाहूंगा, ये वो लोग हैं हमारे विपक्षी जो कहते थे सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन में मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है। कोई उनको समझाता क्यों नहीं है कि तुम लोग मंदिर मस्जिद में क्यों पड़े रहते हो भाई? तुम्हारा पढ़ाई लिखाई, हेल्थ, एजुकेशन इंडिकेटर इतना खराब है, मगर मस्जिद के नाम पे भीड़ निकल आती है, पढ़ाई के लिए नहीं निकलती। किसी रैशनलिस्ट को तो आके समझाना चाहिए। अच्छा, वो भी छोड़िए, 5 साल हो गए राम मंदिर का जजमेंट आए हुए। जो लोग ज्ञानदेव पाणे बन के कहते थे कि राम मंदिर पे अस्पताल या स्मारक बना देना चाहिए, अभी तक किसी ने कुछ, न वहां मस्जिद बनी है, न स्मारक बनने की बात आ रही है। और अमित जमाई जी, देखिए, मैं दर्शकों से कहता हूं, सोचिए 9,60,000 एकड़ की जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम समाज ने दान दिया है। यानी जो कम्युनिटी 9,60,000 एकड़ जमीन दान दे सकती है, उसकी हालत शेड्यूल कास्ट से खराब है। भाई, या तो वो सच है या ये सच है। दोनों सच कैसे हो सकते हैं? अब आइए साहब, ये कहते हैं साहब बादशाह औरंगजेब के जमाने की मस्जिद, तो बादशाह बाबर के जमाने की मस्जिद, तो बादशाही और शहंशाही और पातशाही का भी पूरा अहम भाव है। और फिर साहब हमें तो रिजर्वेशन भी चाहिए। दक्षिण भारत के राज्यों में कहते हैं पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन चाहिए। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, जरा गौर से देखिए तो ये कौन कौन से 2 डिफरेंट प्रकार के लॉजिक समझाए जाते हैं। भाजपा दे रही है। अब यही बारे सुनिए भैया, कर्नाटक की सरकार ने पूरा दिया और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी ने भी कमिट किया था और कांग्रेस आंध्रा में भी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं भाई, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? यह अरे भाई काहे परेशान है? अरे बोलने दीजिए ना। अमित जमाई आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। खाली वो बात नहीं है, और बहुत सारी बातें हैं।
अब मैं कहना आपकी चाहता पार्टी की हूं, तारीफ कर अखिलेश रहा हूं जी कहते मुसलमानों हैं के लिए। कि गंगा आपकी जमुनी पार्टी की तहजीब, तारीफ- तो मैं ये भी तारीफ कहना में चाहता हूं उनसे, नाराजगी क्यों अरे है? भैया आपके में मैं नहीं बोल रहा था भाई बीच में, अमित जमाई जी मैं नहीं बोल रहा था, अपने अपने टर्म दर्शकों के साथ न्याय होता है। अखिलेश जी कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब नष्ट हो जाएगी, मैं दर्शकों से कहता हूं अरे गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी। अरे गंगा जमुनी तहजीब वही है जहां गंगा को माता और जमुना को माता मारने वाले लोग हैं। अरे हम तो तब समझते जब कहते दजरा फरात की तहजीब, हम कम्युनिस्टों को तब मानते जब कहते वांगो यांग सिटी चांग की तहजीब। तो तहजीब तो गंगा जमुना में ही आएगी। इसीलिए मैं कहना गंगा चाहता हूं जमुना मेरे को भी भाई बांट दिया। और वाह। अमित जमाई साहब, कोई ऐसे दावा नहीं कर रहा है। एक लाइन सुन लीजिए, अरे साहब बात सुनिए ना, गंगा तो हमारी माता है भाई। ये गंगा जमुनी तहजीब वालों से एक बार गंगा माता कहला के दिखा दो, फिर उसके बाद बात करना आप भाई। बहुत अब seasoned सुनिए, आदमी हैं। मैं दूसरी बात कहता हूं, अच्छा, ये मौलाना बारी बारी अरे भाई से क्या तरीका है भाई, आप आवाज बीच में नीचे कर डिस्टर्ब दीजिए, कर रहे आवाज हैं। नीचे कर दीजिए। आपने अमित अपने टर्न पे बोलिए, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। आपने अपने टर्न पे, प्लीज वेट। आपने अपने टर्न पे बोलिए। जल्दी अमित बोलिए, जमाई ये सुरेश तरीका जी। ठीक नहीं, आपने आर्य अपने टर्न पे सुरेन जी बोलिए। इसके बाद फौरन अब मैं बता रहा हूं, कोई बात हवा में नहीं कही गई है। मौलाना अली मियां जो नदवातुल उलेमा के फाउंडर चांसलर थे, जो बहुत ही, आप लखनऊ के रहने वाले, आपको पता होना चाहिए, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका रेफरेंस 1991 में चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट के समय दिया गया है, जिसमें करीब 3000 ऐसी मस्जिदों का उल्लेख है जिनके बारे में यह धारणा है कि यह मस्जिद तोड़ के बनी है, और इसके लिए बाबर, औरंगजेब और शाहजहां के फरमान अवेलेबल है। अब टेक्निकल पॉइंट मैं बस एक लाइन में कह देना चाहता हूं, सारी बात विष्णु जैन ने बता दी है। अरे भाई वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये तो इन सरकारों की, पिछली सरकारों के भी थी। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मॉन्यूमेंट है वो एक धार्मिक कैरेक्टर में कैसे बदल गया, उस पे एएसआई वाले नहीं जा सकते। मतलब समझिए सरकारी जमीन पे सरकार नहीं जा सकती, और इससे गंगा जमुनी तहजीब नष्ट हो जाती है। मुझे लगता है ये वही लोग बोल सकते हैं जिन्होंने आगरा में मुगल गार्डन बनवाया था, जिनके पूरे दौरे हुकूमत में राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन रहता था, जो अब अमृत उद्यान हो गया है। ये देश के दर्शकों के विवेक पे मैं छोड़ता हूं। उसी मानसिकता वाले लोग ये कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मॉन्यूमेंट में एएसआई वाले नहीं घुस सकते, घुसेंगे तो गंगा जमुनी तहजीब नष्ट हो जाए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर